मीन राशि वालों, मंगल अब करेंगे बड़ा धमाल। बड़ी परेशानियों का अंत होने जा रहा है क्योंकि बहुत समय से परेशान आप चल रहे थे। मंगल शनि की जो जोड़ी थी वो एक दूसरे के साथ एक ही राशि यानी कुंभ राशि में मौजूद होने के कारण मीन राशि को तो एकदम से परेशान करके रखा था। अब आपको परेशान क्यों करके रखा था, इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि मंगल और शनि जब एक साथ होते हैं तो बहुत ज़्यादा आप समझ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है इंसान। लेकिन फिर भी कुछ ग्रहों का साथ मिलता है तो वो जो परेशानी होती है वो कम रहती है, उससे आपको ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ता है। इसी कारण से कुछ ग्रहों का साथ आपको मिल रहा था, लेकिन ये शनि और मंगल एक साथ फिर भी आपको प्रभावित परेशान कर रहे होंगे। आप ये महसूस ज़रूर कर रहे होंगे क्योंकि मंगल और शनि शत्रु माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मंगल और शनि शत्रु होने के कारण यदि एक साथ होते हैं तो नुकसान ही नुकसान करते हैं, वो भी आपके 12वें घर में बैठकर। तो कहीं न कहीं मंगल और शनि का जो प्रभाव था वो आपको प्रभावित कर रहा था। अब केवल समझ लें कि शनि का प्रभाव बचेगा जो निगेटिव रहेगा, और राहु केतु का। मंगल तो आपके किस्मत के स्वामी ग्रह हैं, और मंगल ही यदि खराब हो जाते हैं यानी किस्मत ही यदि इंसान का खराब हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि वो इंसान कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। जीवन में तो संघर्ष ही संघर्ष करेगा, जो फल प्राप्ति होना होता है वो बिल्कुल नहीं होता है। तो अब मंगल आपके जीवन में धमाल मचाने जा रहे हैं, अब आपके जीवन को बेहतर बनाने जा रहे हैं। तो चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। बिल्कुल भयभीत ना हो, मीन राशि के जातक इस समय बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, परेशान ही परेशान है। इसका मुख्य वजह एक ग्रह नहीं, मंगल शनि राहु केतु के बुरे प्रभाव ये आपको प्रभावित कर रखा है। तो अब आपके वो परेशानी दूर होने जा रहे हैं। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड होंगे सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएं, वीडियो छूट ना पाए, एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो, वीडियो आपके पास सारे पहुंच जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मीन राशि वालों, आप इस समय बहुत अनुकूल स्थिति में होने जा रहे हैं। बहुत तो नहीं, लेकिन हाँ लगभग ये समझ सकते हैं कि परेशानियों का अंत होगा, ज़रूर होगा। मीन राशि वालों के लिए जो स्थिति इस समय बन रहे हैं, अब आपके ऊपर जो शनि का प्रभाव है वो आपको प्रभावित करेगा, और मंगल आपके राशि में यानी प्रथम भाव में आ जाएगा। मंगल का प्रथम भाव में आने का मतलब अब आपके जीवन को ये मंगल बहुत ही बेहतर प्रभाव देना शुरू करेगा, क्योंकि दोस्तों मंगल की जो दृष्टि होगी वो चौथे, सप्तम और अष्टम दृष्टि से मंगल देखता है। और मंगल जब आपकी राशि में आ जाएगा तो आपकी राशि से मंगल चौथे दृष्टि से जो देखेगा आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देगा। ये आप समझ लें, नोट कर लें, बहुत अच्छा समय आपका शुरू होने जा रहा है। मंगल की चौथी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि क्या क्या आपको देने जा रहा है ये आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो बता दें मंगल के बारे में कि मंगल ग्रह कैसा है। मंगल ग्रह ऐसा है कि जिसके कुंडली में खास करके मीन राशि के बारे में बात करें तो मीन राशि वालों के लिए मंगल द्वितीय यानी धन और नवम यानी द्वितीय और नवम भाव के स्वामी होने के कारण किस्मत बहुत ज़्यादा साथ देता है यदि मंगल आपका बेहतर होता है तो। इसलिए हम अक्सर आपको बताते भी होंगे कि आप मूंगा धारण कीजिए, मूंगा धारण कीजिए, क्योंकि ये मूंगा मंगल का रत्न है, और मीन राशि जब ये धारण कर लेंगे तो किस्मत बहुत साथ देता है। इतना साथ देता है कि जीवन में सभी तरह के परेशानी, कष्ट, बीमारी और साथ साथ टोने टोटके, जादू टोने के असर को भी ये फीका करता है। ये आपके कामों में लगन दिलाता है, संघर्ष कम करता है, सफलता दिलाता है, ऊर्जा देता है और शारीरिक शक्ति प्रदान करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। ये बहुत फ़ायदा कर देता है। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और आपको ये बता दें, मंगल जब खराब होता है, कमज़ोर हो जाता है, तो इंसान हमेशा ही डरा रहता है। मंगल से नुकसान ये होता है कि भाइयों से आपकी दुश्मनी हो जाती है, जेल जाना पड़ जाता है, संतान उत्पत्ति में बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है, नेत्र रोग हो जाते हैं, शरीर में कंपन होने लगते हैं, बुखार हो, बात रोग हो, गठिया हो, शरीर कमजोरी हो, ब्लड से संबंधित समस्या, परेशानी, बीमारी झेलनी पड़ती है। इसीलिए मंगल का अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है। जीवन में मंगल मीन राशि वालों के लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि मीन राशि वालों की द्वितीय और नौ भाव के स्वामी मंगल हैं। तो चलिए आपको बताते हैं, जैसे मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो ये क्या आपको फल देंगे। 23 अप्रैल को सुबह 8:19 पर मीन राशि में मंगल का गोचर हो जाएगा, और इससे आपको क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो बता दें मंगल की दृष्टि जो चौथी दृष्टि से मंगल चौथे भाव को ही देखेगा, यानी पूर्ण रूप से आपके चौथे भाव को देखेगा। और चौथे भाव को देखने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप
इस समय इतने अच्छे स्थिति में रहेंगे कि जो पेंडिंग पड़े काम है वो बनेगा आपका, और बड़ा काम बनेगा। ये समझ लीजिए, जैसे आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं और आप सोच रहे थे लेकिन रुके हुए थे, वो आपका काम बन जाएगा, ये आप नोट कर लें। ज़मीन ही नहीं, जैसे ज़मीन हो या मकान खरीदना चाह रहे होंगे, आप चाहते होंगे घर बनाना चाहते होंगे, ऐसे, या फिर वाहन बना खरीदना चाहते होंगे, तो इन चीज़ों की खरीदारी हो या बिक्री हो, अचल संपत्ति समझ सकते हैं, महँगे कीमती और मूल्यवान चीज़ों की खरीदारी के बारे में आप सोच रहे होंगे या बेचने के बारे में सोच रहे होंगे, तो समझ लें आपका अब काम बनेगा ही बनेगा। यह आपको बहुत फ़ायदा देने वाला साबित होगा। आगे बात करें तो दोस्तों, आपके जो मंगल की जो दृष्टि होगी, सप्तम दृष्टि से मंगल सप्तम भाव को ही देखेगा। ये आपके इनकम को बढ़ाएगा और डबल बढ़ाएगा, ये आप समझ लें। ये आपको बताने जा रहे हैं। अभी तो 23 अप्रैल से मंगल की स्थिति बदलेगी और उसके बाद 1 मई को देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति बदलेगी। पंचम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव को देखेंगे, तो वो भी आपके इनकम को बढ़ाएंगे। मंगल भी आपके इनकम को बढ़ाएगा। मंगल तो शुरू कर देगा 23 अप्रैल के बाद ही आपके लिए अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। तो आपको हमेशा अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से देते रहते हैं, इसलिए कहते हैं कि चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह दे के अपना जन्म कुंडली दिखाएं, हम उसको देखकर आपको बताएंगे, फ्री में आपको मदद करेंगे, बहुत मदद करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपके प्रश्नों के जवाब हम नहीं दे पाएँ, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो जाएं, गुस्से में ना जाएं, क्योंकि हमारे पास भी समय की कमी होती है। हम आपके प्रश्नों का जवाब देने की जल्द ही कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मंगल की सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखना, ये कहीं ना कहीं रोजगार आपको दिला सकता है या फिर इनकम को बढ़ा सकता है। ये आपके दैनिक जो इनकम आपका है, जो आप दैनिक इनकम करते हैं, वो आपका बढ़ सकता है। कुंवारे हैं तो शादी की स्थिति बन रही है, यानी शादी आपके हो सकते हैं। आपके संतान प्राप्ति की भी अच्छी खबर इस समय मिल सकता है, और साथ साथ इस समय आप बहुत रोमांटिक हो सकते हैं। पति पत्नी का रिश्ता इस समय, क्योंकि सप्तम भाव पति पत्नी के रिश्तों पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड रहता है, इसलिए पति पत्नी के रिश्ते इस समय बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये बात आप नोट कर लें, बहुत अच्छी स्थिति इस समय बनते दिख रहे हैं। आगे बात करें तो दोस्तों, इस समय सप्तम दृष्टि से इनकम, जो आपका डेली का जो इनकम करने वाले लोग हैं, जिनका प्रोफेशन है, चाहे जॉब है, चाहे जो भी आपका है काम, आपका व्यापार जो भी हो, जो आप डेली इनकम करते हैं, वो आपका इनकम यहाँ से बनेगा, बढ़ेगा। और इनकम बढ़ेगा तो आप कहीं ना कहीं बड़े ख्वाब देखना शुरू करेंगे। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार पर भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। अचानक ये समझ लें कि कोई व्यापार में लाभ भी हो सकता है। व्यापार आपका तेज़ गति से बढ़ेगा, और पार्टनरशिप में नए नए व्यापार शुरू करने वालों के लिए, यानी जो नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर, बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं। आगे बात करें, क्योंकि सप्तम के साथ अष्टम दृष्टि भी मंगल की रहती है, तो ये आपको कहीं ना कहीं थोड़े परेशान आपको करेगा। आपको लाभ देगा, विदेश से लाभ दे सकता है, आपको कहीं ना कहीं अचानक से धन दे सकता है। और ऐसे में अष्टम भाव में दृष्टि मंगल की रहेगी तो किस्मत इतना साथ देगा कि आपको समझ लें कि आपके माता पिता से या कहीं से किसी का संपत्ति आपको मिल जाएगा। जैसे कोई आपको संपत्ति दे देता है कि आप वारिस हो जाओ, या मेरा अपना जो कि कोई संपत्ति या गड़ा हुआ संपत्ति मिल जाता है, या कोई दे देता है कि आप संपत्ति, मतलब पैसा खूब देता है, लुटा देता है आप पर, आपको एकदम से अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है, या आपको कुछ धन दे देता है, आपके काम को सम्मान देता है, आपको पुरस्कार मिल जाता है, या आप कई तरह के गेम खेल रहे हैं, या कुछ ऐसी चीज़ आजकल चल रही है जहां से आपके पैसे अचानक से बड़े अमाउंट मिलते हैं, या बड़े स्तर के अमाउंट आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह की स्थिति भी बनती है। गड़े हुए धन प्राप्त, गुप्त विद्या आप प्राप्त करते हैं, तंत्र मंत्र में आप इस समय इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान ये रखना आपको पड़ेगा इस समय कि कहीं कोई ऐसी स्थिति ना हो कि अचानक से कोई दुर्घटना भी आपके साथ हो सकता है। गुप्त रोग होने की संभावना बन जाती है। जैसे इस समय आपके अंदरूनी परेशानी होती है, बवासीर हो सकता है, आपको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, पेट से संबंधित इन्फेक्शन हो सकता है, और साथ साथ इस समय आप शारीरिक बीमारी यानी कमज़ोरी, ऐंठन, ये शरीर में जो होता है वो सब प्रभावित आपको कर देता है। तो इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बाकी तो स्थिति आपके लिए बहुत अच्छे बन रहे हैं। अचानक कोई बड़ी खुशखबरी, बड़ी कामयाबी भी आपको मिल सकता है, इतनी बेहतर स्थिति बन रही है। बाकी समय ठीक ठाक है। और ये भी तो आपको हम बताना चाहेंगे, जैसा अक्सर आपको बताते हैं कि मंगल को अच्छा बनाए रखें, और मंगल के साथ साथ एक तीर से दो निशाना नहीं, कई निशाने को आप लगा सकते हैं। शनि को भी आप ठीक ठाक कर सकते हैं, और कोई भी ग्रह आपको पीड़ित
प्रभावित कर रहे हैं या किसी तरह के तंत्र विद्या मंत्र विद्या आपको प्रभावित कोई कर रहा है, तो आप इस समय जितना हो सके हनुमान जी की आराधना पूजा पाठ जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। हनुमान जी के भक्त बन जाइए, पूजा पाठ खूब कीजिए, बहुत लाभ में रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, आगे भी ऐसी ज़रूरी जानकारी हम देते रहेंगे। जय माता दी।